का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़ोटो रेटिनल विजुअल साइकिल एंड नाइट ब्लाइंडनेस। आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि विजुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, रॉड्स एंड कोन सेल्स लाइट पड़ने से एक्टिवेट होते कैसे। तो ये रॉड्स और कोन सेल्स का आउटर सेगमेंट दिखाया गया है। आउटर सेगमेंट में ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं क्या डिस्क्स होती हैं, और डिस्क में मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक डिस्क है तो इसके अंदर क्या होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि तकरीबन 40% जिनका वेटेज होता है। रॉड्स के केस में इनको कलर पिगमेंट्स कहते हैं, कोन्स के केस में इनको कहते हैं रिडोप्सन। और रिडोप्सन क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन तो होती है, लेकिन साथ साथ क्या होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है कि एक तो होती है इसमें प्रोटीन जिसका नाम होता है स्कोटॉप्सिन, और दूसरा इसके साथ क्या होता है, एक होता है रेटिनॉइड। एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं रेटिनॉइड। रेटिनॉइड असल में क्या होता है, कैरोटीनाइड आप याद रखें, कैरोटीनाइड होता है। तो एक होता है स्कोटॉप्सिन प्रोटीन और दूसरा होता है कैरोटीनाइड। अब ये जो कैरोटीनाइड होता है इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं 11 सिस रेटिनाल कहते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिडोप्सन मैंने भी आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, जिसमें स्कोटॉप्सिन प्रोटीन और द कैरोटीनाइड जिसका नाम होता है 11 सिस रेटिनाल होता है। अब यूँ समझिए, मेरे हैंड को आप देखें कि ये वाला जो हैंड है ये कैरोटीनाइड है जिसका नाम है 11 सिस रेटिनाल, और ये मेरा हैंड है, ये क्या है, स्कोटॉप्सिन प्रोटीन है। तो स्कोटॉप्सिन प्रोटीन इस 11 सिस रेटिनॉल के अंदर फिट होकर इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन गया, इसको कहते हैं रिडोप्सिन। लेकिन इससे पहले आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जो कैरोटीनाइड होता है जिस इस हैंड से मैंने शो किया, ये दो फॉर्म में हो सकता है। एक एंगुलेटेड जैसे मेरा ये हैंड है, इसको कहते हैं 11 सिस रेटिनाल। एक ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे स्ट्रेट भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा हो सकता है। जब ये स्ट्रेट फॉर्म में होगा फिर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आल ट्रांस रेटिनाल। अब आप खुद देखें कि जब ये एंगुलेटेड है उस वक्त इसको स्कोटॉप्सिन के साथ बाइंड करना आसान है, यानी कि सिर्फ एंगुलेटेड फॉर्म में स्कोटॉप्सिन जो है इस कैरोटीनाइड के साथ बाइंड करके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रिडोप्सिन बना सकता है। लेकिन आप खुद देखें अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी स्ट्रेट आल ट्रांस रेटिनाल के साथ स्कोटॉप्सिन प्रोटीन बाइंड नहीं कर सकती। तो असल में होता क्या है कि जब लाइट पड़ती है ना, तो लाइट पड़ने से ये जो रिडोप्सिन होता है ये टूटता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टूटता क्यों है। लाइट पड़ने से टूटता इसलिए कि इसकी टूटने से कुछ बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेटा रिडोप्सिन 2। जो मेटा रिडोप्सिन 2 है फिर ये रॉड्स एंड कोन सेल्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ये टूटता कैसे। लेट्स सपोज लाइट का फोटोन आके पड़ा, ये मेरे पास था रिडोप्सिन, जैसे इस पर पड़ा तो होता क्या है कि ये जो मेरे पास था 11 सिस रेटिनॉल, ये जो था ये एंगुलेटेड स्ट्रक्चर था, इसमें इलेक्ट्रॉन की हो गई मूवमेंट स्टार्ट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये एंगुलेटेड से ऐसा होना शुरू हुआ, पहले ऐसे था एंगुलेटेड, अब ये कैसे होना शुरू हो गया, स्ट्रेट होना शुरू हो गया। जैसे ये स्ट्रेट होना शुरू हो गया तो यूँ समझ लें स्कोटॉप्सिन और कैरोटीनाइड अलग होना शुरू हो गए। एक टाइम आएगा जब ये कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाएगा, इसको कहते हैं आल ट्रांस रेटिनॉल, और स्कोटॉप्सिन इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब रिडोप्सिन की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट कौन कौन सी होती हैं, 11 आल ट्रांस रेटिनॉल और जो स्कोटॉप्सिन प्रोटीन। जबकि रिडोप्सिन बनता किससे था, 11 सिस रेटिनॉल और रिडोप्सिन। 11 सिस रेटिनॉल क्या था, एंगुलेटेड था, और आल ट्रांस रेटिनॉल क्या था, स्ट्रेट स्ट्रक्चर था। लेकिन इस फॉर्म से इस फॉर्म में आते आते काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास पड़ा हुआ था रिडोप्सिन, ये रिडोप्सिन पड़ा हुआ है कि जो रिडोप्सिन जब टूटता है तो उसके टूटने से कौन कौन से इंटरमीडिएट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये है रिडोप्सिन। जब ये लाइट एनर्जी आती है इस पे आके गिरती है तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, पिको सेकंड के बाद ये चेंज हो जाता है बेथो रिडोप्सिन। आपने बात वही याद रखनी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिडोप्सिन था, तो जब लाइट पड़ेगी ना तो ये जो 11 सिस रेटिनॉल था ये इस तरह स्टेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आल ट्रांस रेटिनॉल में बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखें रिडोप्सिन और जो स्कोटॉप्सिन है, स्कोटॉप्सिन और जो 11 सिस रेटिनॉल अभी आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हुए, लेकिन सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का पार्शली स्प्लिट स्ट्रक्चर जो बनता है इसको कहते हैं बेथो रिडोप्सिन। ये बना कब था, पिको सेकंड के बाद, जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की रिडोप्सिन है। ये चेंज हो जाता है नैनो सेकंड के बाद इन द ल्यूमी रिडोप्सिन इन द माइक्रो सेकंड बाद फिर चेंज होता है मेटा रिडोप्सिन 1 में, और मेटा रिडोप्सिन 1 इन द मिली सेकंड चेंज होगा फिर मेटा रिडोप्सिन 2 में। तो आप देखें यहाँ से जैसे जैसे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जा रहा टाइम ड्यूरेशन, डिफरेंट इंटरमीडिएट बन रहे। पिको सेकंड के बाद बेथो रिडोप्सिन बना था, नैनो सेकंड के बाद ल्यूमी रिडोप्सिन बना, माइक्रो सेकंड के बाद मेटा रिडोप्सिन 1, फिर मिली सेकंड के बाद मेटा रिडोप्सिन 2 बना। मेटा रिडोप्सिन 2 जो है ये रॉड्स एंड कोन सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, और उसके बाद सेकंड्स के बाद अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आके स्कोटॉप्सिन और आल ट्रांस रेटिनॉल अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट पे रिडोप्सिन था, इस फॉर्म में पड़ा, स्कोटॉप्सिन और
11 सीज रेटिनाल, और इस पॉइंट पे दोनों अलग अलग हो गए आल ट्रांस रेटिनाल जो मैंने अभी आपको दिखाया था और स्कोटॉप्सिन की फॉर्म में। लेकिन अब जो बात यह है कि एक बार तो ये विजुअल साइकिल चल गया, रॉड्स एंड कोन सेल्स एक्टिवेट हो गए, लेकिन अगर दोबारा लाइट ने आके पढ़ना है, लाइट एनर्जी हमेशा किस पे आके गिरती है, रिडॉप्शन पे, तो दोबारा रिडॉप्शन का बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्कोटॉप्सिन है इसको दोबारा हमने आल ट्रांस 11 सीज रेटिनॉल के साथ मिला के दोबारा रिडॉप्शन बनाना है, ताकि दोबारा लाइट आए तो फिर रिडॉप्शन पे पड़े और ये साइकिल दोबारा चले। लेकिन अब स्कोटॉप्सिन तो उसी तरह एज इट इज़ पड़ी हुई है, लेकिन क्या होता है कि जो रेटिनॉल था ना, कैरोटिनाइड पोर्शन, वो अब किस फॉर्म में चेंज हो गया, आल ट्रांस रेटिनॉल। और मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ 11 सीज रेटिनॉल फॉर्म स्टेबली बाइंड करता है स्कोटॉप्सिन के साथ रिडॉप्शन बनाने के लिए। तो अब क्या होगा, 11 स्कोटॉप्सिन तो एज इट इज़ है, लेकिन आल ट्रांस रेटिनॉल को फिर हम किसी तरीके से बदलेंगे 11 सीज रेटिनॉल में, ताकि दोबारा ये स्कोटॉप्सिन के साथ मिलकर रिडॉप्शन बना ले। तो दो मैकेनिज्म में, एक तो डायरेक्टली आइसोमेरेज एक्ट करता है इस पर और ये चेंज होता है 11 सीज रेटिनॉल में, और जो बाइंड करता है स्कोटॉप्सिन के साथ और अल्टीमेटली क्या बना देता है, फिर रिडॉप्शन बना देता है। और दूसरा मैकेनिज्म ये है कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए इंटू ये आल ट्रांस रेटिनॉल है एल्डिहाइड फॉर्म, इंटू आल ट्रांस रेटिनोल। आल ट्रांस रेटिनोल विटामिन ए की एक फॉर्म है, इस पर आइसोमरेज एक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगी 11 सीज रेटिनोल में। आल ट्रांस से किस में कन्वर्ट कर दिया, 11 सीज में, लेकिन अभी रेटिनोल है, हमें रेटिनॉल चाहिए, तो फिर इसको दोबारा एंजाइम एक्ट करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा 11 सीज रेटिनॉल में। अब ये 11 सीज रेटिनॉल ये फिर स्कोटॉप्सिन के साथ बाइंड करके रिडॉप्शन बना लेगा। तो विटामिन ए ने क्या बना दिया, डिफरेंट फॉर्म के थ्रू ये बनाया 11 सीज रेटिनॉल बना दिया, और ये रिएक्शन हुआ इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पिगमेंटेड सेल्स एंड द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना, इन दोनों सेल्स की साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हुआ। अब देखें, अगर विटामिन ए की हो गई है डेफिशिएंसी तो इसकी वजह से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या चीज़ होती है मैं आपको वो बता दूं। अब देखिए कि एक पर्सन है जो विटामिन ए ले ही नहीं रहा, उस पर एक बार लाइट आके पड़ी, उसके रिडॉप्शन पे वो टूट गया, मेटा रिडॉप्शन 2 ने जो है ये सारा साइकिल चला, रॉड्स एंड कोन सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब दोबारा लाइट जब आएगी तो क्या होना चाहिए था, रिडॉप्शन पे दोबारा रिडॉप्शन बनना चाहिए था। लेकिन अब रिडॉप्शन बनने के दोबारा दो मैकेनिज्म थे कि एक आल ट्रांस रेटिनॉल को हम बदल देते थे आइसोमरेज से, और दूसरा विटामिन ए फॉर्म से। अब विटामिन ए तो वो ले नहीं रहा, जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो थोड़ा बहुत जो आल 11 सीज रेटिनॉल बनेगा इस आइसोमरेज रिएक्शन से, वो स्कोटॉप्सिन से मिलकर थोड़ा बहुत रिडॉप्शन बनाएगा। लेकिन मेजर जो क्या होगा, स्टोरेज ऑफ द रिडॉप्शन है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन ए है ही नहीं। मेजर तो ये विटामिन ए जो था, ये जो 11 सीज रेटिनॉल बनाता था, वो मिलके स्कोटॉप्सिन के साथ रिडॉप्शन बनाता था। तो जब ये कंडीशन होगी रात के टाइम पे क्या होगा, एक तो लाइट इंटेंसिटी वैसे बहुत कम होती है, दूसरा क्या होगा, विटामिन ए अवेलेबल नहीं है। एक बार तो लाइट आके पड़ी है तो ये साइकिल चल गया, लेकिन नेक्स्ट रिडॉप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि विटामिन ए नहीं है। जब विटामिन ए नहीं होगा अल्टीमेटली 11 सीज रेटिनॉल नहीं बनेगा और अल्टीमेटली फिर रिडॉप्शन नहीं बनेगा। तो ऐसे पर्सन को रात को नज़र नहीं आता, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विटामिन ए की कितनी देर के लिए डाइट ना ली हो, डाइट में विटामिन ना लिया हो, कम से कम 1 माह के लिए। ऐसे नहीं कि आपने 4 दिन नहीं विटामिन डाइट में लिया तो डेफिशिएंसी होगी। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर पड़ा होता है, अगर हम डाइट में नहीं भी ले रहे तो वो प्रोवाइड करता रहता है। जब तक उसके स्टोरेज डिप्लीट नहीं होते विटामिन ए के, उस वक्त तक इसकी नाइट ब्लाइंडनेस अपीयर नहीं होती। इसका ट्रीटमेंट यही है विटामिन ए के, ये नॉर्मली रिवर्सिबल होती है कंडीशन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो क्या करें, विटामिन ए के इंट्रावीनस इंजेक्शन दे दें जो इसको ट्रीट कर दें। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।